श्री साईं सचरित्र अध्याय 7। बारात संग श्री साईं बाबा का पुनरागमन। चांद पाटिल धनी मुस्लिम थे जो जिला औरंगाबाद निजाम स्टेट के धूप गांव में रहते थे। जब वे औरंगाबाद जा रहे थे तो यह मार्ग में उनकी घोड़ी गायब हो गई। 2 मास तक उन्होंने उसे परिश्रम पूर्वक खोजा परंतु उसका कहीं पता ना चला। अंत में निराश होकर वे उसकी जीन को पेट पर लटकाए औरंगाबाद लौट पड़े। लगभग 14 मील चलने के बाद उन्होंने आम वृक्ष के नीचे एक फकीर को चिलम तैयार करते देखा, जिसके सिर पर एक टोपी, तन पर कफनी और पास में एक सटका था। फकीर के बुलाने पर चंद पाटिल उसके पास पहुंचे। जिन देखते ही फकीर ने पूछा कि यह जिन कैसी? चांद पाटिल ने निराश स्वर में कहा, क्या कहूं, मेरी यह घोड़ी थी, वह खो गई है, यह उसी की जीन है। फकीर बोला, थोड़ा नाले की तरफ भी ढूंढो। चांद पाटिल नाले के निकट गए तो अपनी घोड़ी को वहां चरते देखकर आश्चर्यचकित रह गए और उन्होंने सोचा कि फकीर पहुंचा हुआ लगता है। घोड़ी को साथ लेकर जब वे फकीर के पास लौट कर आए तब तक चिलम भरकर तैयार हो चुकी थी। केवल 2 वस्तुओं की आवश्यकता रह गई थी। एक तो चिलम सुलगाने के लिए अग्नि की और दूसरी साफी को गीला करने के लिए जल की। फकीर ने अपना चिमटा भूमि में घुसेड़कर ऊपर खींचा तो उससे साथ एक धधकता अंगारा बाहर निकला, जिसे चिलम पर रखा गया। फिर फकीर ने सटके से जो ही बलपूर्वक जमीन पर प्रहार किया तो ही वहां से पानी निकलने लगा। फकीर ने साफी को भिगोकर चिलम को लपेट लिया। इस प्रकार सब प्रबंध कर फकीर ने चिलम पी और उसके बाद चांद पाटिल की ओर बढ़ा दी। यह सब चमत्कार देखकर चांद पाटिल को बड़ा आश्चर्य हुआ। चांद पाटिल ने फकीर से अपने घर चलने का आग्रह किया। दूसरे दिन चांद पाटिल के साथ फकीर उनके घर चला गया और वहां कुछ समय तक रहा। पाटिल के घर पर साले के लड़के का विवाह होने वाला था। बारात शिरडी जाने वाली थी, इसलिए चांद पाटिल शिरडी प्रस्थान करने का पूर्ण प्रबंध करने लगे। फकीर भी बारात के साथ गया। विवाह निर्विघ्न होने पर बारात कुशलतापूर्वक धूप गांव लौट आई, परंतु वह फकीर शिरडी में ही रुक गया और आजीवन वहीं रहा। साईं शब्द से अभिनंदन। जब बारात शिरडी में पहुंची तो बारात को खंडोबा मंदिर के पास मालसापति के खेत में एक वृक्ष के नीचे ठहराया गया। तो खंडोबा मंदिर के सामने ही सब बैलगाड़ियां खोल दी गई और बारात के सब लोग एक एक करके नीचे उतरने लगे। तरुण फकीर को उतरते देख मालसापति ने आओ साईं कहकर उनका अभिनंदन किया तथा अन्य उपस्थित लोगों ने भी साईं शब्द से ही संबोधन कर उनका आदर किया। इसके पश्चात साईं नाम से ही फकीर की प्रसिद्धि हो गई। ओम साईं राम। आप सभी को बाबा का आशीर्वाद मिले। खुश रहें, स्वस्थ रहें। ओम साईं राम।